क्या मांझी रिजाइन करेंगे या एनडीए कॉम्प्रोमाइज करेगा? तो चूँकि 10 वर्ष हमारा पार्टी का हो गया, अब हम निबंधित पार्टी रहने में अपने को अपमानित समझते हैं, इसलिए इस बार करो या मरो का हम लोग का ये मुद्दा है। नमस्ते, मैं आमिना और आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति, जहां हम लाते हैं लेटेस्ट और हॉटेस्ट अपडेट फ्रॉम बिहार पॉलिटिक्स। आज का टॉपिक है जीतन राम मांझी, द यूनियन मिनिस्टर और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा हम के फाउंडर। उन्होंने एनडीए को खुलेआम धमकी दी है। उनका कहना है अगर उनकी पार्टी को 15 से 20 सीट्स नहीं मिली फॉर द 2025 बिहार इलेक्शन तो वो 100 सीट्स पर अकेले लड़ेंगे। और शॉकिंगली दे आर इवन रेडी टू रिजाइन फ्रॉम मोदीज कैबिनेट। क्यों? व्हाट्स द रियल स्टोरी बिहाइंड दिस? इज एनडीए फॉलिंग अपार्ट या ये सिर्फ सीट शेयरिंग का ड्रामा है? चलिए जानते हैं कि क्या है ये पूरा मैटर। शुरू करते हैं। पहले थोड़ी कॉन्टेक्स्ट समझ लीजिए। हु इज जीतन राम मांझी? ये एक प्रोमिनेंट लीडर है फ्रॉम द मुसहर कम्युनिटी, फॉर्मर बिहार सीएम और अभी यूनियन मिनिस्टर इन एनडीए। बैक इन 2015 उन्होंने नीतीश कुमार के प्रेशर में सीएम पोस्ट छोड़ी थी और अपनी पार्टी हम बनाई। 2020 के बिहार इलेक्शंस में हमने एनडीए के साथ 7 सीट्स पे इलेक्शन लड़ा और 4 जीत गई। 2024 लोकसभा में भी मांझी गया से एमपी बने, लेकिन अब 2025 के इलेक्शन से पहले मांझी क्यों नाराज हैं? बिकॉज दे फील एनडीए साइडलाइन देयर पार्टी। रिसेंटली इन बोध गया मांझी ने बोल्डली कहा हमारी पार्टी को रिकॉग्नाइज स्टेटस चाहिए फ्रॉम इलेक्शन कमीशन। इसके लिए 8 सीट जीतना जरूरी है और इसके लिए 15 से 20 सीट्स चाहिए और अगर नहीं मिली तो हम 100 सीट्स पर अकेले लड़ेंगे। ये डू और डाई वाला स्टांस है, क्योंकि विदाउट रिकॉग्नाइज स्टेटस उनकी पार्टी का फ्यूचर एट रिस्क है। याद कीजिए, जनवरी 2025 में मुंगेर की रैली मांझी ने रामचरितमानस की लाइन बोली, भया बिनु होए न प्रीत, मतलब बिना डर के रिस्पेक्ट नहीं मिलती। उन्होंने दिल्ली और झारखंड इलेक्शन का जिक्र किया जहां हमको एक भी सीट नहीं दी गई। कहा झारखंड और दिल्ली में धोखा हुआ लेकिन बिहार में ये नहीं चलेगा। हमारे वर्कर्स 40 सीट मांग रहे हैं ताकि 20 सीट जीत सके। और फिर बड़ा धमाका, लगता है मोदी कैबिनेट छोड़नी पड़ेगी। ये सुन के एनडीए में खलबली मच गई है। अब ये समझ लीजिए कि मांझी इतनी बड़ी डिमांड क्यों कर रहे हैं। देखिए, बिहार के 243 सीट्स के लिए एनडीए के टेंटेटिव फॉर्मूले कुछ ऐसे हो सकते हैं, जैसे बीजेपी को 101, जेडीयू को 102, चिराग पासवान एलजेपीआरबी को 20 और हम और छोटे एलाइज को 10-10। लेकिन मांझी ऐसे खुश नहीं है। उनका लॉजिक है हम एक परिवार हैं, अगर 4 रोटी है तो एक ही क्यों मिले। हम के पास 4 एमएलएज हैं, 1 एमपी और मुसहर भुयन वोट बैंक का स्ट्रॉन्ग होल्ड। 2020 में सिर्फ 0.38% वोट शेयर के बावजूद 4 सीटें। अब वो क्लेम कर रहे हैं कि दे डिजर्व 20+ सीट्स। चिराग पासवान भी एनडीए से प्रेशर डाल रहे हैं, बट मांझी ने तो डायरेक्ट अल्टीमेटम दे दिया। इज दिस अ हेडेक फॉर बीजेपी जेडीयू? हाँ, बिल्कुल होगा, क्योंकि बिहार इलेक्शन एनडीए की यूनिटी पर डिपेंड करता है। अगर छोटे एलाइज नाराज हुए तो महागठबंधन को डायरेक्ट फायदा। मांझी की पॉलिटिकल जर्नी भी कम ड्रामेटिक नहीं है। 1980s से पॉलिटिक्स में आरजेडी से जेडीयू तक, फिर अपनी पार्टी हम, और 2014 में नीतीश के रेजिग्नेशन के बाद सीएम बने, लेकिन 9 मंथ्स बाद नीतीश के वापस आने के लिए हटना पड़ा। तब से एनडीए के साथ हैं, लेकिन हमेशा हिंद बार्गेनर्स। अब महागठबंधन ने भी ऑफर दिया। आरजेडी बोले बीजेपी का चाल चरित्र जानते हो, हमारे साथ। लेकिन मांझी ने कहा मोदी का पास छोटा नहीं, एनडीए के साथ ही रहूंगा। फिर भी ये धमकी डायरेक्टली क्लियर करती है कि ये मामला बड़ा पेचीदा होता जा रहा है। पॉलिटिकल एनालिस्ट क्या बोलते हैं इस पे? चाणक्य इंस्टीट्यूट के सुनील कुमार सिन्हा का कहना है मांझी 4th एमएलए और 1 एमपी वाली पार्टी को जीतने मिले उतना काफी, लेकिन 20 सीट्स मांगना थोड़ा ज्यादा है। बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट ने कहा सीट शेयर में सब एग्री कर लेंगे, लेकिन बिहाइंड द सीन टेंशन ऑब्वियस है। अगर मांझी अलग हुए तो मुसहर वोट एनडीए से स्लिप कर सकता है। तो फ्रेंड्स, व्हाट नेक्स्ट फॉर बिहार? अगर एनडीए ने मांझी को मना लिया तो अलायंस स्ट्रॉन्ग रहेगा, वरना 100 सीट पे अकेला लड़ना वोट स्प्लिट कर सकता है। चिराग पासवान भी सीएम फेस बनने के लिए रेस में है। ये इलेक्शन सिर्फ सीट की लड़ाई नहीं, बल्कि सम्मान की जंग है। मांझी बोलते हैं हम चुपचाप कोने में नहीं खड़े रहेंगे। ये थी मांझी और एनडीए के स्पाइसी पॉलिटिकल ड्रामा की पूरी कहानी। आपको क्या लगता है, क्या मांझी रिजाइन करेंगे या एनडीए कॉम्प्रोमाइज करेगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही दिलचस्प और बड़ी पेचीदा स्टोरी को तफसील में बताने के लिए। बने रहिए और देखते रहिए आपकी खबर।